ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17। तो वृद्धपुत्र से वृद्धपुत्र मुखे कैला ज्ञानेर कथन अपने दुई भाई हैला शिवासनंदन। बस श्री चैतन्य महाप्रभु caused the dead son to speak about knowledge, and then the two brothers personally became the sons of Srivas Thakur. ये कथा हम लोग कल विस्तार से श्रवण कर लिए। श्रीवास ठाकुर के दो के पुत्र का देहांत हुआ था और कैसे श्रीवास ठाकुर उसके देहांत पे उपदेश दिए, ज्ञान प्रदान किए और महाप्रभु फिर श्रीवास ठाकुर के ऊपर कृपा की और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद निताई गौर चंद्र श्रीवास ठाकुर के दो पुत्र बन जाते हैं। तबे तक करिला सब भक्ति वरदान उच्चिष्ट दिया नारायणी करिला सम्मान। उसके पश्चात भगवान सारे भक्तों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान किए। महाप्रकाश लीला इस पे विशेष रूप से उस लीला के माध्यम से और नारायणी जो कि शिवास ठाकुर की भतीजी थी, 4 साल की बालिका, उसके ऊपर विशेष कृपा महाप्रभु की अपने महाप्रसाद प्रदान करके, शोइंग हर स्पेशल रिस्पेक्ट। और नारायणी महाप्रभु को उच्चिष्ट प्राप्त करके भाव विभोर हो जाती और कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को इमीडिएटली प्राप्त कर लेती। So Narayani was a niece of Srivas Thakur, and later she became the mother of Srila Vrindavan Das Thakur. नारायणी श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी जो महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त की और यही नारायणी बाद में श्री वृंदावन दास ठाकुर की माँ बन गई। वृंदावन दास ठाकुर वो महान वैष्णव आचार्य हुए जो जो ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं का वर्णन हम लोग श्रवण करते हैं। So in this connection, the Sahajias cite a malicious story that after eating the remnants of the Lord Chaitanya's food, Narayani became pregnant and gave birth to Vrindavan Das Thakur. The rascal Sahajias may manufacture such false statements, but no one should believe them because they are motivated by enmity against the Vaishnavas. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि नारायणी 4 वर्ष की बालिका थी। श्री चैतन्य महाप्रभु का झूठा खाई, महाप्रभु जो खाए उसका झूठा प्रदान किए और उससे नारायणी के हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया।
और बाद में जाकर के नारायणी का विवाह होता है, और तब वो वृंदावन दास ठाकुर को जन्म देती है। लेकिन कुछ सहजिया राजकर भगवान जी लिख रहे हैं। सहजिया मतलब सहज, जो प्रॉपर तरीके से कृष्ण भक्ति को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो लोग एक बहुत ही गंदी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जूठा खाने के बाद नारायणी प्रेग्नेंट हो गई और वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दी। लेकिन ये जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट, गलत। ये उनके जो है सहजिया बुद्धि से जनरेटेड है, तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक शाक्त संप्रदाय है। So, but anyway, Narayani became very fortunate to receive Sri Chaitanya Mahaprabhu's Mahaprasad, and in this way developed complete Krishna form of Krishna consciousness. श्रीवासेर वस्त्र सिए दरजी जबन प्रभु तारे निज रूप कराइल दर्शन. So there was a tailor who was a meat eater, but was sewing garments for Srivas Thakur. एक टेलर था, यवन, मुस्लिम टेलर, मीट ईटर, मांस भक्षण करने वाला, जो शिवाज ठाकुर के लिए कपड़े सिल रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर बहुत दयालु होकर के उसके ऊपर कृपा की और अपने स्वरूप का दर्शन कराए। निज रूप प्रभु तारे निज रूप कराइला दर्शन। केवल किस लिए? क्योंकि श्रीवास ठाकुर के लिए कपड़े सिल रहा था। हालांकि वो कौन था? एक मुस्लिम, हाँ, यवन था, मीट ईटर था। देखुनु देखी देखिनु देखिनु बलि हैला पागल, प्रेमी नृत्य करे हैला वैष्णव आगल। तो ये जो दर्जी, जो मुस्लिम था, मांसाहारी था, महाप्रभु उसके ऊपर कृपा करके उसको अपने स्वरूप का दर्शन कराते। कौन से स्वरूप का दर्शन किए हैं इसमें तो वर्णन नहीं है। महाप्रभु का स्वरूप क्या है? कृष्ण श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन या अपने भगवत स्वरूप का दर्शन प्रदान किए। तो वो देखने के बाद वो चिल्लाने लग गया, देखी नू देख लिया, बोल बोल करके पागल हो गया। पागल मतलब, पागल मतलब कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, ऐसे पागल नहीं हो गया। हाँ, कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न हो गया और नाचने लग गया, और इस प्रकार से फर्स्ट क्लास वैष्णव बन गया। लोवेस्ट क्लास पर्सन फर्स्ट क्लास बन गया महाप्रभु का दर्शन करने मात्र। There was a Muslim tailor near the house of Srivas Thakur who used to sew the garments of the family. One day, one day he was very pleased with the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, he was enchanted. The Lord, understanding his attitude, showed him his original form as Krishna. सुभाष ठाकुर के घर के पास रहता था ये मुस्लिम दर्जी, और उनके लिए गारमेंट बनाता था। लेकिन एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया और मोहित हो गया। महाप्रभु समझ गए। तो महाप्रभु के प्रति आकर्षण आया इस मुस्लिम टेलर को। क्यों? क्योंकि श्रीवास ठाकुर की सेवा किया कपड़े से करके। महाप्रभु के प्रति आकर्षण हुआ। महाप्रभु समझ गए, तो इसको ऊपर प्रसन्न होकर के अपने कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करा। The tailor then began to dance, saying, I have seen, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया. He became absorbed in ecstatic love and began to dance with Lord Chaitanya. Thus he became one of the foremost Vaishnava adherents of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का एक फर्स्ट क्लास डिवोटी बना। प्रश्न लेते हैं बाद में, एक कथा कंप्लीट होने के बाद। हाँ, स्पेशली नवद्वीप में अनेकों मुस्लिम है जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त, कृष्ण के भक्त, कृष्ण की भक्ति करते हैं। चांद काजी के बारे में हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे हैं। वो भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया।
और कृष्ण संकीर्तन में भाग लिया। आवे से ते शिवा से प्रभु वंशित मागिला, शिवास कहे वंशी तोमार गोपी हरि लीला। So in ecstasy, the Lord asked Srivas Thakur to deliver his flute. But Srivas Thakur replied, your flute has been stolen away by the gopis. एक बार आवेश में आकर के महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को उनका वंशी मांगने के लिए बोले, मेरा वंशी फ्लूट कहाँ है? श्रीवास, वेर इज माई फ्लूट? श्रीवास ठाकुर बोले कि आपका फ्लूट तो गोपियों ने चोरी कर लिया है। सुनी प्रभु बल बल बोले ना आवे से, श्रीवास वर्णे न वृंदावन लीला रस है। ये सुनकर के महाप्रभु, hearing this reply, the Lord said in ecstasy, bala bala, go on talking means speak this pastime. बोले और बोलो और बोलो, एक कथा और बताओ। Thus Srivas described the transcendental melodies of the pastimes of Sri Vrindavan। और इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर वृंदावन की लीला का वर्णन करना चालू कर दिया और महाप्रभु पूरी तरीके से भाव विभोर हो गए। प्रथमे ते वृंदावन माधुर्य वर्णिला, सुनिया प्रभुर चित्ते आनंद पाठिला। सबसे पहले श्रीवास ठाकुर वृंदावन, ट्रांसेंडेंटल स्वीटनेस ऑफ वृंदावन पास्ट टाइम्स, वृंदावन की लीलाओं के दिव्य मधुरता का वर्णन करना चालू कर दिया, का वर्णन चालू कर दिया। Hearing this, the Lord felt great and increasing jubilation in his heart। ऐसे वृंदावन की लीलाओं की मधुरता का को श्रवण करके महाप्रभु बहुत ही हृदय में आनंद बॉडी ला, चित्ते आनंद बॉडी, आनंद महसूस कर रहे। तबे बल बल प्रभु बले बार बार, पुनः पुनः कहे श्रीवास करिया विस्तार। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं, गो ऑन स्पीकिंग, गो ऑन स्पीकिंग, बोलो और बोलो, बार बार, अगेन एंड अगेन। एंड श्रीवास ठाकुर again and again he described the pastimes of Vrindavan, vividly expanding them। श्रीवास ठाकुर बार बार वृंदावन की लीलाओं को और वर्णन करना चालू कर दिए, उनको व्याख्या करते हुए। वंशी वाद्य गोपी गणेर वने आकर्षण, तासा बड़ संगे छे वन विहरण। Srivas Thakur extensively explained how the gopis were attracted to the forests of Vrindavan by the vibration of Krishna's flute and how they wandered together in the forest। फिर श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके महाप्रभु बोले, बोलो बोलो और बोलो, go on speaking। So he started narrating all the pastimes very vividly। और एक्सप्लेन किए, बताए, वर्णन किए कि कैसे गोपियां वृंदावन के जंगलों से आकर्षित होकर के स्पेशली कृष्ण के शब्द ध्वनि, कृष्ण का फ्लूट वंशी की ध्वनि को सुनकर के आकर्षित होकर के निकल पड़े। और कृष्ण और गोपियां सब पूरे वृंदावन में दे स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ताहि मध्य छह ऋतु लीला वर्णन, मधुपान रासोत्सव जल केली कथन। Srivas Thakur also narrated all the pastimes enacted during the 6 changing seasons। छह ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में, सीजन्स में कृष्ण गोपियों के साथ क्या क्या विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं उसका वर्णन करना सुभाष ठाकुर चालू कर दिए। He described the drinking of honey, the celebration of Rasa dance, the swimming in the Yamuna, and other such incidents। वारुणी हनी शहद उसको पीना, रासा नृत्य और यमुना में जल क्रीड़ा करना और इसी प्रकार के अनेकों अन्य प्रकार की घटनाएं इसका वर्णन कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर। महापुरुष सुन रहे हैं और भाव विभोर हो गए। बल बल बले प्रभु सुनित उल्लास,
श्रीवास कही न तबे रास रसेर विलास. When the Lord, hearing with great pleasure, said, "Go on speaking, go on speaking." महाप्रभु सुनते वक्त बड़े आनंद से वशीभूत होकर के बोले, बोलो बोलो और बोलो. श्रीवास ठाकुर रासलीला नृत्य का वर्णन किए, which is filled with transcendental melodies, जो कि रास रसेर विलास, दिव्य रस से परिपूर्ण था. कहिते सुनीते ऐसे प्रातः काल हईला, प्रभु श्रीवास सेरे तोषी आलिंगन कैला. पूरी रात इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते गए और महापुरुष सुन रहे हैं और आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं. और इस प्रकार से पूरी रात निकल गई. फाइनली महाप्रभु जैसे ही सुबह हुआ, श्रीवास ठाकुर को आलिंगन किए और बड़े संतुष्ट हो गए. तबे आचार्य घरे कैला कृष्ण लीला, रुक्मिणी स्वरूप प्रभु आपन हाइला. तब एक और अद्भुत लीला हुई. ये लीला भी विस्तार से हम लोग चैतन्य भागवत में श्रवण किए थे. महाप्रभु गोपी भाव में आ जाते हैं, एंड स्पेशली रुक्मिणी माता का भाव स्वीकार करते हैं, अपने आप को ड्रेस करते हैं, एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग. और सारे भक्त लोग देख करके, महाप्रभु के रुक्मिणी माता के स्वरूप को देख करके सब के सब मुग्ध हो जाते हैं. और ऑल ऑफ देम दे बिकम कैप्टिवेटेड. इस लीला में महाप्रभु पर्सनली टुक पार्ट ऑफ रुक्मिणी द फोरमोस्ट ऑफ कृष्णास क्वींस. केवल जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीमेट एसोसिएट्स थे उनको ही बस अलाउ किया. ऑर्डिनरी डिवोटी को बोले जाओ आप, योर हार्ट विल बिकम कंटामिनेटेड, you will not be able to keep your heart, because Mother Rukmini is so beautiful. Simply, her one glance is sufficient to bewilder the heart of greatest, I mean, sober person. वो भी bewilder हो जाए. भागवत में वर्णन है, मदर रुक्मिणी के विवाह के एक दिन पहले जब उनको अ, राजमहल से बाहर लेके जा रहे थे उनकी दासियां और सखियां लोग दुर्गा देवी का दर्शन कराने के लिए. So he was fully dressed और फुली कवर्ड लेके जा रहे थे. रुक्मिणी माता कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले कृष्ण को उन्होंने लेटर लिखा था, इनविटेशन लेटर टू कम एंड किडनैप. ये पहला ऐसा, फर्स्ट आई थिंक किडनैप करने वाला लेटर होगा कि जहाँ पे कोई खुद इनवाइट कर रहा है कि मुझे आके किडनैप करके लेके जाओ. सो मदर रुक्मिणी इनवाइटेड कृष्ण. सो जस्ट देखने के लिए कि कृष्ण आए कि नहीं आए, तो उन्हें अपना पल्लू उठाया और जैसे ही देखा चारों तरफ, तो जो जितने सारे राजा लोग खड़े थे और जिसके साथ विवाह होने वाला था शिशुपाल, सब लोग खड़े थे वो लोग देखने के लिए. तो जैसे ही देखा उन्होंने, तो सब लोग इतने पागल हो गए बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर. दे बिकेम कैप्टिवेटेड. जो लोग हाथी में बैठे थे, घोड़े में बैठे थे, रथ में बैठे थे, वहीं से सब धड़ाम धड़ाम करके गिरने लग गए. That's why Mahaprabhu said only those devotees who are completely pure hearted, केवल वो लोग इस लीला में, इस लीला का दर्शन किए जब महाप्रभु रुक्मिणी के रूप धारण करके नृत्य किए थे, डांस किए थे. कभु दुर्गा लक्ष्मी हाय कभु चित शक्ति, खाटे वसी भक्त गण दिल प्रेम भक्ति. The Lord sometimes took the part of goddess Durga, Lakshmi, the goddess of fortune, or the chief potency Yogamaya. Sitting on a cot, he delivered love of God to all the devotees present. तो कभी कभी दुर्गा माता का जो है रूप लिए, कभी लक्ष्मी का, कभी योग पोटेंशियल, योग माया पोटेंशियल.
और खाट पे बैठ करके सारे भक्तों को कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान किया। ये सब लीला विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में की करते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी केवल एक एक दो दो प्यार में इन लीलाओं को जस्ट सूत्र रूप में लिख रहे हैं। एक दिन महाप्रभु नृत्य अवसाने एक ब्राह्मणी आसीत् हरिला चरणे। So one day when Sri Chaitanya Mahaprabhu had finished his dancing, a woman, the wife of a Brahmana, came there and caught hold of his lotus feet. So एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करके नाचने के पश्चात जब रुक गए, तो इमीडिएटली एक ब्राह्मण की पत्नी आती है और महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लेती। चरणेर धूलि से ही लय बार बार देखिए प्रभु दुख हिला पार। और आकर के अचानक से बिना पूछे महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बार 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 चरण की धूली ऐसे लेते जा रहे। अब महाप्रभु को अनलिमिटेड हैप्पीनेस में अपार दुख हुआ हृदय में। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं होती थी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का धूल ले सके। लेकिन ये आ गई। So this holding of a great personality's lotus feet is certainly very good for the person who takes the dust. But this example of Sri Chaitanya Mahaprabhu's unhappiness indicates that a Vaishnava should not allow anyone to take dust from his feet. हाँ, भागवत में बताया गया है, महिया शाम पाद रजोभिषेक। कोई महान भक्त होते हैं, उनके चरण कमलों का धूल अगर मिल जाए तो वो निश्चित रूप में बहुत उत्तम होता है उस भक्त के लिए जिसने वो धूल को प्राप्त किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से ये महाप्रभु के अनहैप्पीनेस ये इंडिकेट करता है कि जो वैष्णव हैं उनको अपने चरण कमलों का धूल नहीं देना चाहिए। Should not allow anyone to take dust from his feet. One who takes the dust of a great personality's lotus feet transfers his sinful activities to that great personality. क्योंकि हम जिनके चरणों का डस्ट लेते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी की बात की जा रही है, कोई महान वैष्णव उनके चरणों का डस्ट लेते हैं तो उनके by the potency of the dust of the lotus feet, उनके चरण कमलों के धूल की शक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन के सारे जो पाप हैं वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं। Unless the person whose dust is taken is very strong, he must suffer the sinful activities of the person who takes the dust. अगर वो जो महान व्यक्ति है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, तो उसको जिस व्यक्ति को अपने चरणों का धूल देता है तो उसके पाप को लेकर के उसको सफर करना पड़ेगा, सफरिंग। एंड सफरिंग मे बी टू फोल्ड। फिजिकली इफ इज नॉट स्ट्रांग इनफ तो उसको फिजिकली कष्ट, बीमारी इत्यादि ये सब लेना पड़ेगा। और स्पिरिचुअली इफ इज नॉट स्ट्रांग इनफ तो उसका पतन भी हो सकता है, ये में फॉल डाउन। So that's why he must be very strong. Therefore, ordinarily, it should not be allowed. Sometimes in big meetings, people come to take the same advantage by touching our feet. On account of this, sometimes we have to suffer from some disease. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात। तो प्रभुपाद जी कभी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी तो लोग कितना भी रोकने का प्रयास करे, लोग जा करके चरणों का धूल ले लेते थे। और प्रभुपाद जी ऑलरेडी ओल्ड थे, वृद्ध थे, यानी फिजिकली नॉट वेरी strong. Spiritually he was always very strong. तो स्पिरिचुअली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन फिजिकली भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए उनको कई बार डिजीज हो जाता था। और इस बात को एक आयुर्वेदिक जो डॉक्टर था, जो कि एक ज्योतिष भी था, उसने भी यही चीज बोला कि आपका लाइफ स्पैन ज्यादा है। प्रभा जी बोले ऑलमोस्ट 100 years तक का, लेकिन फिर भी बिकॉज ही इनिशिएटेड सो मेनी फॉलन पीपल, इतने सारे पापी हिपीज को उन्होंने दीक्षा दिया, अलाउ किया टू टच हिज लोटस फीट।
उसके कारण डिजीज उनको सफर करना पड़ा। बट ही टुक दिस, मीन्स किए। भगवान जी बोले, बिकॉज देर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू फ्री देम। So as far as no outsider should be allowed to touch one's feet to take dust from them। इसलिए एक स्ट्रिक्ट ये नियम है कि अपार्ट फ्रॉम डिसाइपल्स, जो दीक्षा लिए हुए शिष्य हैं उनके अलावा और कोई किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए गुरु के चरणों को छूने के लिए। ये गुरु का महाप्रसाद, दोनों चीज, चरणों का धूल, महाप्रसाद, या चरण का जो जल होता है, ये तीनों बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति लेगा उसके लिए बहुत एडवांटेज जैसे है, लेकिन जिसका लिया जा रहा है उसका हाल खराब होता है। ये विज्ञान है, साइंस है, कोई बोलेगा ऐसे कैसे, कुछ भी बोल देता है, बट दिस इज द ग्रेट साइंस। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली showed this by his example as explained in the next verse। महाप्रभु खुद इसको शो की। সেই क्षण धाया प्रभु गंगा ते पड़िला, नित्यानंद हरिदास थरी उठाईला। तो जैसे ही वो स्त्री आई, चरणों को पकड़ के धूल बार बार ले लिया, तो उसका तो उद्धार हो गया। लेकिन महाप्रभु एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। महाप्रभु तो इन ऑल वेज ही इज स्ट्रांग, नॉट स्ट्रांग जस्ट, इज स्ट्रांगेस्ट, सबसे पावरफुल, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बोथ। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं महाप्रभु। इमीडिएटली महाप्रभु बड़े दुखी हो गए और वहां से भागे और गंगा में छलांग लगा दिए। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको पकड़ के, हाँ, पकड़ के उठाए फिर वापस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज गॉड हिमसेल्फ, उसमें को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ही वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ प्रीचर, एक प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं ना, इसलिए सिखा रहे हैं। भगवान को क्या फर्क पड़े, भगवान के चरणों से निकल रही गंगा, उसमें तो हर क्षण करोड़ों करोड़ों पापी लोग पाप धुल रहे हैं, भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़े, वो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते। लेकिन जो प्रचारक है उनके लिए महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। एवरी preacher should know that being allowed to touch a Vaishnava's feet and take dust may be good for the person who takes it, but is not good for the person who allows it to be taken। ये जानना चाहिए हर प्रचार, कि चरण को स्पर्श कराने से, जिसने स्पर्श किया उसका तो अच्छा है, लेकिन वो वैष्णव का अच्छा नहीं। इसलिए केवल दोष, जो इसलिए जो गुरु होते हैं वो अलाउ करते हैं कि उनको ही, जो सीरियस है, सिंसियर है, तो दे कैन बी अलाउड। जस्ट लाइक जो बहुत सिंसियर डिवोटी है, जो ग्रो करना चाहते हैं, तो अब उनके पाप हैं, तो जब तक पाप रहेगा तो भजन में बाधा उत्पन्न हो रही, और वो लोग और कोई पाप नहीं कर रहे, अब नहीं करेंगे, तो शुद्ध वैष्णव उनको अलाउ करते हैं, उनको दीक्षा दे करके, हाँ, चरणों का धूल लेने के लिए, चरणामृत लेने के लिए, हम्म, महाप्रसाद अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भी सफर करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट वो सफरिंग का कुछ एडवांटेज तो है, लाभ तो मिल रहा है, कि भाई वो भक्ति में ग्रो कर रहा है। लेकिन कोई बाहर वाला है, वो जस्ट आके चरणों का धूल लेके गया, तो अपना जो पाप था वो डिपॉजिट करके चला गया, और वापस से पाप ही कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ। इधर जो वैष्णव है उनको अननेसेसरी, दे हैव टू सफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विद नो बेनिफिट। तो प्रीचिंग के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस लेडी, ये जो माता जी आई थी, ये अननोन सोर्स से अपने आप आ गया अचानक से, महाप्रभु डिडंट अलाउ। So as far as possible, this practice should ordinarily be avoided। ऑर्डिनरली इसको अवॉइड करना चाहिए। ओनली इनिशिएटेड डिसाइपल्स शुड बी अलाउड टू टेक दिस एडवांटेज, नॉट अदर्स। केवल दीक्षित भक्त, those who are full of sinful activities should generally be avoided, or in general, especially those who are not following four related principles, they should never be allowed to touch the feet। विजय आचार्य घरे से रात्र रहिला, प्रातः काले भक्त सबे घरे लया गेला। तो महाप्रभु, that night the Lord stayed at the house of Vijay Acharya। In the morning the Lord took all his devotees and returned home। फिर उस रात्रि महाप्रभु विजय आचार्य के घर गए, और सुबह सुबह अपने सब भक्तों को लेकर के घर वापस आ गए।
अब अगली लीला है कि हम लोग कल श्रवण करेंगे। एक दिन गोपी भावे ग्रहे थे वसिया, गोपी गोपी नाम लय वैष्णव हरिया, विशन है। यहाँ से सन्यास लीला चालू होती है। हाँ, आओ महाप्रभु सन्यास, ये आ गया। और जल्दी यहाँ पे चेक चेक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? तो पूछ सकते हैं। हरे